तो आज से ना हम लोग प्लैनेट्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है। प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कौन सा प्लैनेट कहाँ जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है कि प्लैनेट है कैसा। फॉर एग्जांपल मीना, मीनल इज अ डिफरेंट प्लैनेट, रीमा जी इज अ डिफरेंट प्लैनेट। तो रीमा जी किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगी, मीनल अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करेगा। ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यू नो ऑन द प्लैनेट, कि वो प्लैनेट कैसा है, वो इंसान कैसा है। ठीक है। तो प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से हम जानना शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे प्लैनेट की जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। आप लोगों ने शनि, राहु, केतु इसके बारे में बहुत रील सुनी होंगी कि ये स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है, ये है, वो है। लेकिन सबके फादर कौन है, वो कौन है, वो है सूर्य। ठीक है। सूर्य पिता को दिखाता है, सूर्य अथॉरिटी को दिखाता है। सूर्य किंग है। ठीक है। हुआ ये था कि जो नौ के नौ ग्रह थे, ये सब एक दूसरे के कजिन लगते हैं ऑलमोस्ट। जैसे कि आपको बताता हूँ, ब्रह्मा जी, ठीक है, सबसे पहले जो क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी की संतान है कश्यप ऋषि। ठीक है। कश्यप ऋषि के खूब सारी शादियां हुई, उन्होंने एक दनु से शादी करी, उसके बच्चे दानव हुए। ठीक है। दिति से शादी करी, उसके बच्चे दैत्य हुए। और अदिति से मैरिज करी, उसके जो बच्चे हुए वो देवता हुए। ठीक है। तो और भी उसकी सिंह का भी एक है, वो उसकी वाइफ है कश्यप ऋषि की। तो जो राहु है, राहु केतु हो गया, और ये सब, और सूर्य जो है वो कजिन है आपस में। राहु केतु और सूर्य कजिन, सॉरी कजिन नहीं, स्टेप ब्रदर्स हैं ये लोग आपस में, सौतेले भाई बहन हैं। ठीक है। तो हैं सब एक ही परिवार के हिस्से। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब इन सब प्लैनेट्स की लाइफ चल रही थी, फॉर एग्जांपल जैसे आप छोटे हो, आप बड़े हुए, आपने ट्वेल्थ पास करा, फिर ग्रेजुएशन करा, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करा, फिर आपको डिग्री दी जा रही है। तो जब डिग्री दी जा रही थी इन सारे प्लैनेट्स को कि ठीक है भाई, यू आर क्वालिफाइड टू डू दिस 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 थिंग। ठीक है। क्योंकि भगवान की नज़र में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। ठीक है। अब कोई सुनामी आ गई या आतंकवाद से लोग मर रहे हैं, हो सकता है कुछ उसमें बेटर छुपा हुआ है। हमारे साथ भी बहुत सारी कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट कुछ ना कुछ सही रीज़न होता है। तो भगवान की नज़र में सही गलत जो है वो मैटर नहीं करता। तो उन्होंने राहु को भी किसी लायक समझा, केतु को भी किसी लायक समझा, तभी उन्हें ग्रहों में जो है वो स्थान दिया गया। ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर आपकी कुंडली में सारे अच्छे ग्रह बैठे हैं, राहु केतु को एक तरीके से निकाल दो तुम अपनी लाइफ से। अगर आपकी कुंडली में राहु नहीं होता, आपकी कुंडली में केतु नहीं होता, तो फिर यू डोंट नो कि यार डायरेक्शन कहाँ लगानी है, एनर्जी कहाँ लगानी है मुझे, किस चीज से ऑब्सेस्ड होना है, किस चीज को छोड़ना है, पता ही नहीं होता। ठीक है। अब आपको मैं बोलूंगा, अगर आपको नदी पार करनी है, तो नाव पकड़ना भी इंपॉर्टेंट है, और नदी पार करने के बाद नाव छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलो नहीं, नाव तो हम पकड़े रहेंगे, तो फिर नदी में घूमते रहो। ठीक है। और नाव पे चढ़ेंगे ही नहीं तो वो भी दिक्कत है। ठीक है। तो आप यहाँ पे भगवान ने क्या करा, बहुत बैलेंस करके सारे प्लैनेट्स को पहले सबकी परीक्षा ली अलग अलग तरीके से, और फिर उनको प्लैनेट की उपाधियां दी गई कि ठीक है भाई, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। ठीक है। अब तुम सब लोगों को मिल के एक जगह काम करना है। ठीक है। तो जो नेपोटिज्म है ना, वो ग्रहों के जमाने से चलता हुआ आ रहा है, सब एक ही परिवार के हैं। ठीक है। तो सबको एक जॉब दे दी गई कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो जितने भी आप लोग शत्रुता सुनते हो कि यार ये इसका शत्रु है, ये इसका मित्र है, ये सब पुरानी बातें हैं। ठीक है। प्लैनेट्स क्या है, कॉन्शियस बॉडी है। ठीक है। माना कि विजया जी सूर्य हैं, और नवाना जी शनि है। ठीक है। अब हजारों सालों पहले क्या लड़ाई हुई, आई डोंट नो, बट क्या पता अब ये लोग बड़े अच्छे दोस्त बन गए हो। मैं तो नहीं सुन रहा कि शनि और सूर्य आपस में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। आई डोंट नो अभी राहु और गुरु के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रही है इस समय पे, वो लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, क्या संबंध है उनके। ठीक है। ऑल्सो प्लैनेट की एनिमिटी हम इंसानों की तरह नहीं होती, उनकी एनिमिटी सिर्फ विचारों की होती है। ठीक है। जैसे कि, जैसे आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है फर्स्ट हाउस में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसके जस्ट बराबर वाले हाउस में शनि बैठा है। तो एक टर्म होती है एस्ट्रोलॉजी में जिसे हम कहते हैं तात्कालिक मैत्री। तो तात्कालिक मैत्री में, फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, शनि एंड सूर्य दे आर फ्रेंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ट। अब शनि और बुध बहुत से दोस्त हैं,
लेकिन अगर वो एक ही हाउस में बैठे हैं क्लोज कंजंक्शन में, तो वहां पे उनकी जो तात्कालिक मैत्री होती है वो अच्छी नहीं होती, उसमें वो एनिमी माने जाते हैं। ठीक है। क्योंकि मान लो कि एक डायरेक्टर है, अब उसका असिस्टेंट उसके साथ हर कहीं जा रहा है, मतलब वो प्राइवेट पर्सनल हर चीज में घुसा हुआ है, तो क्या है, टू मच क्लोजनेस इज ऑल्सो बैड, और बहुत ज्यादा दूरी होना भी। तो बैलेंस करना जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बोला था, पुराना जो पढ़ा है भूल जाओ। ठीक है। अब जो अब पढ़ाया जा रहा है ना, ठीक है, उस पे ध्यान दो, क्योंकि दिस विल शेप यू अच्छे से। तो कौन किसका मित्र है, कौन किसका दोस्त है, सब भूल जाओ आप। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि समय समय पड़ने पर कौन कैसे एक दूसरे की मदद करता है। ठीक है। तो प्लैनेट्स जो हैं इनकी जो शत्रुता होती है वो हमारे जैसी नहीं होती, सिचुएशन बेस्ड होती है। क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली के, जो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है तो लगन से सेकंड हुआ, लेकिन जो थर्ड हाउस है वो सेकंड हाउस का सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करता है, कि यार हमें हमारे रिसोर्सेज यहां से लेने हैं। ठीक है। तो इसीलिए अपने से बराबर वाले से ग्रह भी अच्छे से बना के रखते हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि यार रिश्तेदारों से बने बने पड़ोसी से बहुत अच्छे से बना के रखनी चाहिए। तो पड़ोसी से कोई रिश्ता तो नहीं है हमारा, बट स्टिल बना के रखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये कनेक्शन है प्लैनेट्स का। तो अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ये लोग दुश्मन थे या बुरे थे या अच्छे थे, हर किसी का सिचुएशन वाइज रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि सूर्य के बल की बात करी गई। तो जब विष्णु जी ने सेलेक्ट करा कि भाई सूर्य राजा बनेगा, तो राहु केतु ने बोला ये कैसा राजा है, इसको तो हम ही ढक देते हैं, इसको तो हम ही निगल लेते हैं, ये कैसा राजा है, तो कमजोर राजा है। ठीक है। तो फिर भगवान विष्णु ने बहुत ही प्यारी डेफिनेशन बताई ग्रहों की, कि राजा का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि राजा का मतलब ये होता है कि वो 6 फुट लंबा होना चाहिए, मस्कुलर सिक्स पैक्स होने चाहिए, और बहुत सारी पावर अथॉरिटी होनी चाहिए, भारी आवाज होनी चाहिए। नहीं, स्ट्रेंथ राजा नहीं बनाती, आपकी नियत आपको राजा बनाती है। ठीक है। तो सूर्य का जब जन्म हुआ था, अदिति और कश्यप आपस में बैठ के बात कर रहे थे। ऐसा कथाओं में है, मैंने देखा नहीं था। ठीक है। कथाओं में है। ठीक है। वो बैठ के बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि देखो हमारे पुत्र देवता भी है, हमारे पुत्र राक्षस भी हैं, सब आपस में लड़ते हैं। ठीक है। अब हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सबके लिए समान हो। तो उस वजह से सूर्य की उत्पत्ति हुई, जो सबके लिए समान है। ठीक है। वो किसी के लिए बायस्ड नेचर नहीं हो सकता, वो उस पोजीशन पे नहीं है कि वो बायस होता है। अब आधार कार्ड है, सबका आधार कार्ड है यार। ठीक है। पैन कार्ड है, सबका पैन कार्ड है। ठीक है। सिटीजन है तो हम सभी सिटीजन हैं। ठीक है। तो एक राजा का काम होता है बिना किसी छल के समानता का अधिकार जो होता है वो राजा देता है। तो इस उद्देश्य से सूर्य की उत्पत्ति करी गई थी। इसलिए सूर्य का सम्मान, बहुत ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य का सम्मान राक्षस गण के लोग भी करते हैं। राक्षस भी सूर्य का सम्मान करते हैं, क्योंकि जरूरत तो उनको भी है। ठीक है। रिसोर्सेस की जरूरत, अब हमारे अर्थ पे इकलौता सोर्स ऑफ लाइफ कौन है? सूर्य है। सूर्य नहीं आएगा ना पेड़ पौधे उगेंगे ना कुछ होगा, एनर्जी का पूरा पूरा जो सोर्स है वो है ही सूर्य। ठीक है। तो ऐसी बातें चल रही थी, तो भाई राहु केतु ने बोला भाई ये तो राजा नहीं हो सकता। तो मैं ठीक है चलो एक ना हम लोग परीक्षा देते हैं। मैं, ठीक है परीक्षा लो। एक पेड़ को लाके रख दिया गया, गमले को, और वो बोला कि यार ऐसा है कि इस पे सब लोग बारी बारी अपनी दृष्टि डालो। ठीक है। तो पेड़ था तो पहले डाली राहु ने दृष्टि। अब राहु के देखते ही पेड़ एकदम, भाई मतलब पौधा था एकदम, अचानक से बहुत बड़ा पेड़ बन गया वो। ठीक है। 2-4 मिनट रुका, फिर पेड़ सारा फुस। ठीक है। क्योंकि वो अचानक से बढ़ाया, अचानक से घट भी गया। फिर केतु ने देखा उस पेड़ को। अब केतु तो कतई, जो भी होता है वो माया को हटा देता है, केतु ने तो पेड़ को राख कर दिया। ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो राहु की एनर्जी है वो शनि से मैच करती है, केतु की एनर्जी मंगल से मैच करती है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसलिए जो बहुत ही इम्पल्सिव प्लैनेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रह जो वक्री है, कोई ग्रह जो जैसे मंगल है, केतु है, ये अपनी अंतर्दशा और महादशा का फल बहुत जल्दी देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जो भी प्लैनेट्स सौम्य होते हैं वो हल्के हल्के अपना काम करते हैं।
ठीक है, तो केतु इज लाइक मंगल, तो उसके अंदर ऊर्जा बहुत है। ठीक है, क्योंकि जिसके पास ना कुछ पाने को है ना कुछ खोने को है, वो अगर ऊर्जा लगाएगा तो अच्छे से लगाएगा। ठीक है। आप लोग बोलते हो साधु संत बहुत अच्छे हैं, कम गुस्सा होते हैं, लेकिन कभी किसी बाबा का गुस्सा देखना। ठीक है, सबके अंदर एक दुर्वासा ऋषि छुपा बैठा है अंदर से। ठीक है, तो गुस्सा सबके अंदर होता है। तो जब केतु ने उस पेड़ को देखा, पेड़ बेचारा जल के एकदम राख हो गया वो तो। ठीक है, फिर उसने बोला चलो ठीक है सूर्या, तुम्हारी बारी है। सूर्य ने देखा उस पेड़ को, और उस पेड़ को जैसे ही सूर्य ने देखा, पेड़ हरा भरा हो गया। क्यों? क्योंकि धूप चाहिए, मिट्टी को भी सूर्य की जरूरत है। तो उसने बोला कि राजा का मतलब ये नहीं होता कि कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, सूर्य के पास जीवन देने का अधिकार है। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ से आते हैं? सूर्य से आते हैं। ठीक है, सारी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। तो सूर्य को राजा बनाया गया, और सूर्य ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अभी तक जो ज्ञान लिया था कि राहु शनि केतु ना, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सूर्य। सूर्य अच्छा है। अब ये सूर्य क्या है? सूर्य कॉन्फिडेंस है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनके अंदर कोई आर्ट टैलेंट नहीं है, बट कॉन्फिडेंस बहुत है। हो रहा है वायरल रील पे। ठीक है, चल रहा है उनका। और हम में से कुछ लोग हैं बहुत टैलेंटेड है, बट यार कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हो ही नहीं पा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। आपका जो आत्मसम्मान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई। थोड़ा सा ईगो भी दिखाता है सूर्य। सूर्य के नेचर है। ठीक है, सूर्य की माता का नाम था अदिति, और सूर्य के पिता का नाम था कश्यप। ठीक है, अब देखो सूर्य की लाइफ कैसी रही। उसका जन्म हुआ था एक मकसद से, कि यार सबको समानता से देखना है। तुम राजा हो, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, सारे ग्रह तुम्हारे बातों को मानेंगे। ठीक है, हर किसी का अलग अलग काम है। अब सूर्य के दरबार में मंगल है, जो कि हमारी सेना बन जाती है। जैसे मोदी जी हैं, मान लो मोदी जी सूर्य हैं, तो मोदी जी के पास आर्मी भी है, मंगल। मोदी जी के पास रॉ के एजेंट्स भी हैं, राहु। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर राहु वाले गुण नहीं होंगे, केतु वाले गुण नहीं होंगे, यू कैन नॉट बी ए गुड स्पाई। ठीक है, तो वो भी गुण चाहिए। तो सरकार को सबसे काम पड़ता है, सरकार सबके लिए समान है, पॉलिटिक्स को भी दिखाता है सूर्य। ठीक है, और तीन ऐसे प्लैनेट हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़े हुए हैं। पहला सूर्य, तो सूर्य जुड़ा हुआ है विष्णु जी से। सूर्य को विष्णु जी की सीधी आंख भी कहा जाता है, राइट आई ऑफ द विष्णु। ऑल्सो जो आप सूर्य देखते हो ना, ठीक है, इट इज नॉट द ओनली सन। आई गेस ये सबको पता होगा। सूर्य देव का मतलब ये नहीं कि जो वो दिख रहे हैं। सूर्य देव का मतलब है कि जितने भी सूर्य हैं, उन सबके देवता वो सूर्य देवता हैं। ठीक है, जितनी भी एनर्जी है, उस सबके देवता हमारे सूर्य देवता हैं। ठीक है, तो सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है, हमारे करेज को दिखाता है, हम में कितना बल है, हम खुद को कितना जानते हैं, और हम सबका सोल सिग्निफिकेटर है। हमारी आत्मा जो है वो सूर्य से देखी जाती है, कि हमारी सोल कैसी है। इसलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को बहुत तवज्जो दी जाती है। ठीक है, और हमारी एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन को। क्यों? क्योंकि मून बहुत पास में है, सबसे ज्यादा असर करता है। हम लोग मन की ही सुनते हैं ज्यादातर, आत्मा वात्मा पे इतना नहीं जा पाते हम लोग। ठीक है, समय लगता है। ठीक है, तो हम लोग मून साइन को ज्यादा मानते हैं, और वो लोग सन साइन को। ठीक है, ऑल्सो आप लोग एडवांस पढ़ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक टाइम फिक्स है कि यार 21 अप्रैल को सूर्य एरीज में होता है, उन्होंने बोल दिया। वो बहुत सालों से चल रहा है, तो तब से 21 अप्रैल को ही सूर्य निकलता है बेचारा। जबकि ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य जो होता है वो 14 से 15 तारीख के बीच में मूव होता है, और एक्चुअल में भी तभी ही मूव होता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मैं सूर्य के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न सनसाइन में और वैदिक सनसाइन में बहुत फर्क होता है। आप खुद को टॉरस मान के बैठे हो, पता लगा आप एरीज हो। ठीक है, या उसका उल्टा, यू आर अ जेमिनाई। ठीक है, मकर संक्रांति हम लोग कब बनाते हैं बताओ? कौन बताएगा? 14th को बनाते हैं, है ना? 14 तारीख को को, बनाते 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि कौन सी होती है? 10 नंबर की। अब उससे एक एक महीना आगे करते जाओ। ठीक है भाई, 14 तारीख से 16 फरवरी के बीच में एक्वेरियस में आएगा। ठीक है, फिर उसी 14 से 16 के बीच में
मार्च में फिर वो पाइसिस में आएगा। ठीक है। अप्रैल 14 16 के बीच में जो सूर्य है वो एरीज में आएगा, ऐसे वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। आप लोग सब अपने अपनी कुंडली में देखना, अगर आपका जन्म 14 से 16 के बीच में हुआ है तो आपकी जो सूर्य की डिग्री है या तो वो बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि शुरू हो रहा है ना, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 1 डिग्री होगा या फिर एंड पॉइंट दूसरे में आने वाला होगा। ठीक है। इसलिए जो लोग मंथ के एंड वाले वीक में या मंथ के स्टार्ट वाले वीक में पैदा होते हैं उनका सूर्य काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है। मंथ के एंड वाले वीक में और मंथ के स्टार्ट वाले वीक में जो उनका जन्म होता है उनका सूर्य काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो एक अच्छी डिग्री पे होता है। ठीक है। तो सूर्य हमारे सन साइन को भी दिखाता है, क्योंकि आत्मा को भी जानना है आपको, तो इसलिए हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन कुंडली बनती है, चंद्र कुंडली बनती है, सूर्य कुंडली बनती है, और चरित कुंडली भी बनती है। सबके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। ठीक है। तो अब सूर्य एज अ प्लैनेट पर्टिकुलरली क्या फल देता है उसको हम डिटेल से अच्छे से जान लेते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है। मैंने आप सब लोगों को वैसे ये प्रेजेंटेशन शेयर करी हुई है, स्टिल किसी के पास नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। सूर्य सूर्य भगवान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है भाई। क्या है जनरल सिग्निफिकेशन? सोल, कहीं पे भी अथॉरिटी। ठीक है। जैसे आप अपनी कंपनी में मैनेजर हो, तो अपने जूनियर के लिए आप सूर्य हो, आपका मैनेजर आपके लिए सूर्य है। ठीक है। अथॉरिटी, जिसके पास पावर है डिसीजन लेने की, आप उससे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते। सरकार, हमारी गवर्नमेंट। पावर, ईगो, वाइटैलिटी, आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा है, अगर आपका सूर्य काफी अच्छा है तो आपके अंदर एक जनरली बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, आप हमेशा रेडी रहते हो, आपको स्टार्ट करना काफी अच्छा लगता है, आपको चीजें इनिशिएट करना काफी अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट की बहुत भूख होती है, नाम की बहुत भूख होती है, चमकना होता है, आपको शाइन करना होता है। सूर्य आपकी कुंडली में जहां भी बैठा होता है वहां पे वो शाइन करना चाहता है। ठीक है। जैसे मैंने कल आप लोगों को हाउसेस के बारे में पढ़ाया था, अगर किसी का सेकंड हाउस में सूर्य है, उसके पास पैसा हो चाहे ना हो, दूसरों को लगेगा भाई इस पे बहुत पैसा है। ठीक है। फिफ्थ हाउस में सूर्य है, आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, दूसरों को लगेगा भाई ये बंदा बंदा बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे पीपल की बात की जाए तो राजा, लीडर्स, पॉलिटिशियंस और फादरली फिगर। अब आपके दादाजी, आपके ताऊ जी, आपके पिताजी, ये सब कौन है? ये सब अथॉरिटी फिगर्स हैं आपकी फैमिली के लिए। तो आपकी फैमिली का सूर्य कौन होते हैं? यूजुअली आपके पिता होते हैं। पिता नहीं है तो उनसे बड़े जो भी हैं, और अगर कोई नहीं है तो फिर आपकी उस टाइम पे माता भी आपकी सूर्य बन सकती है। इट डज नॉट लाइक बिलोंग टू अ जेंडर। कोई कोई लेडी लोग भी बहुत अच्छे लीडर होते हैं, हमने देखे ही हैं, है ना। ममता बनर्जी जी हैं, चाहे वो कुछ भी करें, चलो है तो बहुत अच्छी लीडर वहां के लोगों के लिए, तभी जीत रही हैं। ठीक है। तो सूर्य का मतलब किसी जेंडर से नहीं है। ठीक है। बट एक अथॉरिटी वाले फिगर्स जो होते हैं वो सूर्य होता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस की फीलिंग होती है इसके अंदर, प्राइड होता है, घमंड होता है। ठीक है, कि भाई ठीक है मैं ये हूं, मुझे इसमें बहुत घमंड है। ठीक है। एरोगेंस भी होता है, नेगेटिव साइड, और विल पावर, आपके अंदर इच्छा शक्ति कितनी है, आप कितनी जल्दी गिव अप कर देते हो या कब तक ट्राई करते रहते हो, वो सूर्य है। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड, जेमस्टोन्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और वेपन्स। अब आप सब लोग ये देख रहे हो कि ये जनरल सिग्निफिकेशन है, पीपल है, फीलिंग है, ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग क्यों बताए, एक ही बार में बता देते। ठीक है। इस सब का रीजन है, वो भी आप लोग सुन लो। जनरल सिग्निफिकेशन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सूर्य है क्या। पीपल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का सूर्य बैठा है 10th हाउस में, करियर वाले घर में, अब वो पूछ रहा है मेरे करियर में मेरी हेल्प कौन करेगा, तो मैं उसको बोल दूंगा तुम्हारे पिता, पिता तुल्य लोग, पॉलिटिशियंस जो होते हैं या जो लीडर्स होते हैं उनसे बात करो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। सरकारी जॉब में ट्राई करो, वहां तुम्हें हेल्प मिलेगी। फीलिंग इमोशन इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सूर्य किसी प्लैनेट के साथ बैठता है, ठीक है, तो वो क्या एनर्जी वहां पे पास करेगा। अब मान लो कि शैलेश जी हैं, शैलेश जी चंद्रमा हैं। ठीक है। बहुत ही इमोशनल थे, परेशान थे कि अरे क्या हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, अब क्या होगा, मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड था उसमें। ठीक है। ठीक है, खैर शैलेश जी यूएसए में, उनके पास अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है। बट ठीक है, भाई क्या था क्या होगा।
अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे विजया जी आ गई सूर्य बन के, बोले ऐसा है डरो मत, मैं देख लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो क्या है, जो एक इंसान थोड़ा सा दबा हुआ था उसके अंदर क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। बट अगर सूर्य किसी के साथ बैठेगा तो वो अपनी चलाएगा, बस एक नेगेटिव ट्रेट होता है, इसलिए वो अस्त कर देता है वहां पे। वो कहता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नाउ लेट मी हैंडल इट, तुम्हारा हो गया, अब मुझे देखने दो। ठीक है। इसलिए सूर्य आपके जिस भी प्लैनेट को अस्त करेगा उसके गुण आपके उसमें कुंडली में ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो सूर्य एक ये भी फिनोमेना करता है, क्या करता है, अस्त करता है। अस्त का मतलब क्या है, अगर मैं आपको इसका एक विजुअलाइजेशन दूं तो मानो कि दोपहर का समय है और आपने माचिस की तीली जलाई हुई है, तो क्या उससे प्रकाश होगा? नहीं होगा। उसी तीली को अंधेरे में जलाओ, अंधेरे का मतलब है जहां पे सूर्य प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी अलग लाइट दिखेगी आपको। ठीक है। तो जब एक बहुत बड़ा लाइट का सोर्स आपके सामने होता है तो आपकी लाइट, जो प्लेनेट की लाइट है, वो आपके पास पहुंच नहीं पाती। ठीक है। इसको मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, एक सेकंड देना मुझे, लेट मी चेक वन थिंग। ठीक है। जैसे कि मान लो कि अ, ये यहाँ पे एक प्लेनेट है मार्स। ठीक है। इसके आगे एक बड़ा सा प्लेनेट है सूर्य। ठीक है। और यहाँ पे सामने एक राशि है एरीज। ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ कि सामने से स्काई कैसा, जैसे ये स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है एरीज। ठीक है। उसके सामने ये मार्स है, सूर्य इसके आगे है, और हम यहाँ पे अर्थ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अस्त कब होता है, जब मार्स या कोई भी प्लैनेट सूर्य के बहुत पास में आ जाता है। तो जब मार्स को अपनी पावर देनी होगी वो नहीं दे पाएगा, बिकॉज सूर्य आ गया यहाँ पे सामने। या फिर चलो मार्स अगर सामने होता है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो होने के चांसेस नहीं है बिकॉज अर्थ के पीछे होता है वो। ठीक है। तो वहीं होगा। ठीक है। आप लोग एस्ट्रोनॉमी समझते हो ना थोड़ा बहुत, जैसे कि वैसे बता दे रहा हूँ यार मैं। जैसे कि ये क्या है कि ये सर्कल है, मानो ये सूर्य है, तो ये सर्कल है बुध का, ये सर्कल है वीनस का, ये सर्कल है अर्थ का। ठीक है। मंगल इससे आउटर सर्कल में है। तो कभी आप लोगों ने मंगल ग्रहण नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि मंगल अर्थ के पीछे है, तो वो ग्रहण कभी लगा सकता नहीं है। अगर अस्त होगा तो कैसे होगा, वो सूर्य के पीछे होगा। ठीक है। तो इस चीज को समझना, जैसे कि मानो कि अगर हम कोई भी लाइन बनाते हैं तो भाई मेरे को दिखेगा तो ये वाला, अगर ये वाली लाइन आगे है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे ये वाली लाइन दिखेगी, मेरे को ये वाली लाइन नहीं दिखेगी। या उसके पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं दिखेगा, भाई ये दीवार बीच में आ गई है। ठीक है। तो इसलिए अब जो वीनस है, मरकरी है, वो अर्थ के सामने आ सकता है, बट मंगल नहीं आ सकता, मंगल अर्थ के पीछे है। फिर उसके पीछे कौन है, जुपिटर, फिर उसके पीछे कौन है, सैटर्न। सबसे दूर सैटर्न बैठा है। ठीक है। कूल है। तो यहाँ पे सूर्य के पास अगर तुम जाओगे, जैसे शैलेश जी, मतलब जैसे विजय जी यहाँ पे सूर्य हैं, तो सूर्य अपने हैंडल करेगा, ठीक है, लेट मी हैंडल इट, मैं अस्त कर दूंगा, अब तुम चुपचाप बैठो, मेरे को हैंडल करने दो। तो ये अथॉरिटी वाला फिगर हो गया, एक एग्जांपल दिया मैंने, इसलिए वो फीलिंग पढ़ा रहा हूँ आपको कि फीलिंग क्या पास करेगा कोई भी प्लैनेट जब भी कहीं बैठेगा तो। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है कि यार मेरे को ना क्या बिजनेस करना चाहिए, किस चीज़ में जॉब करनी चाहिए, तो मैंने देखा उसके बिजनेस वाले हाउस में ना सूर्य बैठा है, तो मैं बोलूंगा यार गोल्ड वाला काम करो, जेमस्टोन वाला काम करो। ठीक है। या जो भी अथॉरिटी वाले काम है भाई, तुम ऑफिशियल स्टेशनरी बेच सकते हो, तुम आर्मी की वर्दी बेच सकते हो, जो भी एक जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको। ठीक है। तुम ये वाला काम करो, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। ठीक है। हर एक चीज में यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। गोल्ड का बिजनेस करोगे लाइसेंस चाहिए, जेमस्टोन करोगे लाइसेंस चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते ही हैं, वेपन्स लाइसेंस चाहिए। ये सब है। आप कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे क्या अपराजिता, अपने हैंड? यस सर, यस सर। सो व्हेनेवर यू से कि अगर सूर्य इस हाउस में बैठा है तो ऐसा होगा, सो डू यू मीन एज अ प्लैनेट बैठा है या डू यू मीन वो लॉर्ड भी हो सकता है उस हाउस नहीं नहीं, एज अ प्लैनेट यहाँ पे का लॉर्ड। एज अ ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आप ये कंफ्यूज मत होना कि अगर फोर्थ हाउस में लियो राशि है तो वहां पे सूर्य है, नो, वो लियो का एनवायरमेंट है। ठीक है। प्लैनेट इज अ डिफरेंट थिंग। अब जैसे शैलेश जी अलग इंसान है, शैलेश जी का घर अलग इंसान है, मतलब एक अलग चीज है वो। ठीक है, ये वाली चीज है। तो जो घर में बैठा होगा वो रूल करेगा। ठीक है। ये वाली बात होती है।
तो अच्छा, अब यहाँ पे प्लेसेस क्यों बोली मैंने, कि भाई अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको कहाँ कहाँ जाके अच्छा लगेगा, या फिर कौन कौन सी सी जगह हैं जहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ये वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, ये वाली फीलिंग आ सकती है आपको अगर आप इन जगहों पे जाओगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पैलेसेस, टेम्पल्स, या जो भी कोई बहुत ही मतलब जहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है, जहाँ पे लग्जरी की बात हो रही है, जहाँ पे ब्रांड्स की बातें हो रही है, जहाँ पे लीडरशिप की बात हो रही है, उन जगह जाओ तो आपको सूर्य वाली एनर्जी मिलेगी। सॉरी यार, लोग कॉल कर देते हैं सीधे। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, रिलेटिव में अब ये क्यों बता रहा हूँ कि सूर्य कौन कौन से रिश्तों को दिखाता है, किन किन रिश्तेदारों का सिग्निफिकेटर होता है हमारा सूर्य। तो जब भी आप किसी की कुंडली देखते हो, आप फादर के लिए तो नाइन्थ हाउस देखोगे, वो तो देखना ही है, लेकिन आपको सूर्य की पोजीशन भी देखनी है कि सूर्य कहाँ पे है इसका। ठीक है, ऐसे ही जब आप मदर को देखोगे तो फोर्थ हाउस देखोगे, बट ये देखोगे चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो सूर्य ये भी दिखाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलेटिव को बताया। पैटर्नल एंसेस्टर्स, दादाजी परदादाजी, जितने भी आपके गोत्र के लोग हैं, जितने भी आपके गोत्र के लोग हैं, उन सबको सूर्य दिखाता है। आप लोगों ने देखा ना, पूजा करते हैं तो वो पूछते हैं आप अपना गोत्र बताइए। ठीक है, तो जो गोत्र के लोग होते हैं वो सूर्य होते हैं, इसलिए सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं, जब भी हम श्राद्ध करते हैं, कुछ भी करते हैं, सूर्य को ऑफर करते हैं चीजें। ठीक है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सारी आत्माएं अल्टीमेटली वहीं पहुंचती हैं। अब देखो सूर्य के बच्चे कौन कौन से हैं, यमराज जी और शनिदेव। देख रहे हो कितना तगड़ा परिवार है यहाँ पे, अलग लेवल पे नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, कर्मों के फल भी हम ही देंगे, सब एक ही फैमिली से चल रहा है। ठीक है, तो वो एक लेवल है सूर्य का, भाई वो यमराज के पिता हैं। ठीक है, वो शनिदेव के भी पिता हैं। अब देखो आप लोग कहते हो शनि और सूर्य में दुश्मनी है, तो अगर ऐसा है तो पूरे विश्व में हम लोग मकर संक्रांति क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसलिए कहते हैं ना कि सूर्य जो है अपने पुत्र से मिलने आ रहा है ना। यार एक सेकंड देना, एक सेकंड देना। हाँ सॉरी गाइस, देयर वाज समवन ऑन माय डोर। ठीक है, कूल। अब यहाँ पे जब करियर प्रोफेशंस की बात करते हैं सूर्य के नज़रिए से, तो गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप रोल। अब यहाँ पे मान लो कि किसी का ना सूर्य बैठा है 10वें घर में, तो आप लोग बोलोगे सीधे गवर्नमेंट जॉब कर लो, होंगी। या फिर छठा घर हो गया, बिकॉज छठा घर भी जॉब को दिखाता है, बोले हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब कर लो। कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, इंसान या तो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ठीक है, या फिर अपने पिता के साथ काम करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता को भी दिखाता है। तो हो सकता है सूर्य 10th हाउस में हो तो अपने फादर के साथ मिलके काम करता हो। ठीक है, इसलिए कभी फिक्स मत हो जाना कि सूर्य बैठा 10वें घर में आप तो गवर्नमेंट जॉब करते होगे, नहीं। हो सकता है वो सीईओ किसी कंपनी का, हो सकता है वो खुद का खुद का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम करता हो, फादर के साथ काम करता हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना कि सीधे किसी जस्टिफिकेशन में मत मत पहुंच जाना विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने क्या गलती करते हैं, भाई 4th हाउस में मून देख लिया, सॉरी 6th हाउस में मून देख लिया, छठा घर बीमारी का होता है, चंद्रमा माँ का होता है, सीधे बोल दिया मम्मी की तबीयत खराब रहेगी। मम्मी बेचारे की एकदम फिट फाट बैठी हुई है, अच्छे से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उनको जीवन में हुई। ठीक है, लेकिन तुमने अब उसको बता दिया, ये ध्यान रखना, दीज थिंग्स आर रियल। आपने एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको बोल दिया कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब होगी, हाई चांसेस हैं कि उसकी मम्मी की तबीयत आगे जाके एक्चुअल में खराब हो जाए। ठीक है, इसलिए ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। अगर चंद्रमा बैठा है छठे घर में तो उनसे पूछो कि क्या आपकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। अगर वो बोलेगा नहीं तो बोला बहुत अच्छी बात है फिर तो।
फिर तो बस आप उनको बोलो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते रहा करें, कुछ ऐसा बोल दो, बट नेवर सेज, बिकॉज सी यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, आपकी कही हुई बातों का बहुत फर्क पड़ने वाला है सामने वाले इंसान पे। तो इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का जो कारक होता है प्लैनेट, वो कौन होता है? गुरु। और गुरु कहाँ पे हो चुका होता है? कैंसर राशि में, जो सबसे सेंसिटिव राशि होती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव वेन एवर यू आर टॉकिंग टू एनी पर्सन। ठीक है। कूल है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट में जो सूर्य है वो दिखाता है हार्ट, आईसाइट, जनरल वाइटैलिटी। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मानो कुछ हेल्थ इशू अगर सूर्य देगा तो वो कौन कौन से बॉडी पार्ट से दे सकता है। ठीक है। सूर्य अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो वो आपको बालों की दिक्कत भी देता है, बाल कम हो जाते हैं। सूर्य की अच्छी पहचान क्या है? आपका माथा काफी चौड़ा है। हाँ हर्षल जी, बताइए क्या बोल रहे हो? Sir, can you please put on the presentation again? अच्छा, दिख नहीं रही आप लोगों को प्रेजेंटेशन? Hmm. दिख रही है। आपका तो अपराजय दिख रहा है। Okay, okay. Really sorry, sir. हाँ Really कोई sorry. मुझे अभी दिख रहा है, ठीक है, कोई चलो। कोई बात नहीं, कोई बात जी नहीं। जी ऐसे कुछ छोटा मोटा बोलना हो ना, चैट बॉक्स पे डाल दिया करो आप लोग। ओके ओके सर, सॉरी सर। इट्स ओके। ठीक है। तो हार्ट, आईसाइट, जनरल वाइटैलिटी। ठीक है। तो अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है आपकी बहुत छोटी छोटी, हल्की सी कुछ मौसम चेंज हुआ, तबीयत खराब हो गई, जुकाम हो गया, 4 दिन जुकाम चल रहा है। ठीक है। इसलिए मैं आपको फिजिकल एस्पेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ कि यार सूर्य है वो किन किन बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। आपकी जो स्पाइन होती है, ठीक है, उसको भी सूर्य रूल करता है। आप देखोगे जो लोग ऐसे एकदम तन के बैठते हैं ना, स्ट्रेट बैठते हैं, उनका सूर्य अच्छा होता है। और जो लोग ऐसे बैठेंगे, ऐसे झुक के बैठेंगे, तो उनका सूर्य अच्छा नहीं है। ठीक है। क्योंकि सूर्य क्या है, देखो, आप देखोगे सूर्य राजा है यार। मतलब एक राजा कैसे बैठता है, एक राजा का पोस्चर कैसा होना चाहिए, एक अथॉरिटी फिगर का पोस्चर, एटीट्यूड, एनर्जी कैसी होनी चाहिए, वैसा सूर्य होता है। ये लोग रेडिएट करते हैं। ठीक है। वीनस है, सुंदरता देता है, लेकिन सूर्य वाला जो इंसान होता है वो रेडिएट करता है भाई, एनर्जी उसके निकलती है कि हाँ भाई, दिखता है कि हाँ इसके अंदर एनर्जी है भाई। ठीक है। तो सूर्य को कभी भी, हमेशा सबसे ज्यादा देखो, दुनिया में आपका कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, सूर्य को जल देना शुरू कर दो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सबसे अच्छी रेमेडी, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में सूर्य को जल देना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब जल देने से सूर्य को पहुंच नहीं जाता जल, बट इट इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग योर ग्रेटिट्यूड की ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, ये लो। एक और चीज ध्यान रखना, सूर्य सरकार है। सूर्य का काम लेने का भी है और सूर्य का काम देने का भी है। वो कब आपको देता है, कब आपको लेता है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा जिसका सूर्य अच्छा है। जैसे माना सरकार ने आपको कोई सुविधा दी कि यार ये लो, बट आप देखोगे कहीं ना कहीं से वो चीज वापस सरकार के खाते में जा रही है। आप कमा रहे हो, इनकम टैक्स कट रहा है। इनकम टैक्स चलो नहीं कटा, खर्चा हो रहा है, बढ़िया सुविधाएं, सड़कें वड़कें बनी है, जीएसटी दे रहे हो आप, हर चीज पे टैक्स दे रहे हो। तो सरकार का काम ही है कि वो लेता भी है और वो देता भी है, वो रन करता रहता है, क्योंकि विष्णु की एनर्जी होती है। कौन सा प्लैनेट, कौन से भगवान जुड़े हैं सूर्य से? विष्णु जी। तो सृष्टि को चलाना सूर्य का, सरकार का, अथॉरिटी का काम है। एक और अच्छी पहचान, जिसका सूर्य अच्छा होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि आधी जिंदगी तो हमारी यही सोचने में निकल जाती है कि लोग क्या बोलेंगे। सूर्य को डर नहीं लगता। अप्रैल में बहुत गर्मी होती है, अप्रैल में जून में लोगों की हालत खराब हो जाती है। सूर्य नहीं कहता कि अरे यार बताओ इतनी हालत खराब हो रही है, लाओ थोड़ा सा ठंडी कर देते, नहीं भाई, साइकिल है, झेलना पड़ेगा। अब इसी सूर्य को तुम लोग याद करते हो जब दोपहर में, मतलब जब सर्दी पड़ती है और धूप तुम्हें चाहिए होती है, तब भी सूर्य भगवान ही आते हैं। तो इसलिए ये एक साइकिल है, यही आपको सताएंगे, यही आपको चीजें देंगे भी। ठीक है। एक बड़ी अच्छी चौपाई थी जब भरत जी गए थे राम जी से मिलने। ठीक है। तो मैंने कहीं सुनी थी, ये बहुत ही चौपाई है, तो उन्होंने बताया कि भाई कैसे राजनीति कैसे करनी चाहिए, राज्य कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो राम जी ने कहा था कि, बहुत ही अच्छी चौपाई है उसमें, तुलसीदास ने की, हर्षत वर्षत सब लखें, करशत लखें न कोई। इसका मतलब है कि जब, जैसे जब सूर्य पानी को सोखता है ना, धरती पे,
बादल बनाता है, एवेपोरेट होती हैं चीजें। जब बारिश होती है तब हमें बड़ी खुशी होती है, अरे वाह बारिश हो गई, बारिश हो गई, वाह पानी गिर गया भाई, बरसों रे मेघा मेघा बज रहा है दिमाग में, ठीक है। लेकिन जब वो पानी को सोखता है तो तुम्हें पता भी नहीं चलता वो कब सोख रहा है पानी को। यू कैन नॉट सी कि हाँ पानी हवा में उड़ रहा है। तो सरकार और सूर्य ऐसे ही काम करते हैं। सड़क बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया, तुम्हें पता लग रहा है कि हाँ भी बना दिया। लेकिन कैसे कैसे वो निकाल दे रहा है चुपचाप से, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और एक अच्छी सरकार को ऐसे ही होना चाहिए कि पता ही ना चले कब तुमने दे दिया। तो राम जी ने यही बोला था कि भाई, कि जब वर्षा होती है तो सब खुश होते हैं कि हाँ भाई वाह, क्या वर्षा हुई है, ठीक है। लेकिन जब पानी सोखता है तो किसी को दिखता नहीं है कि कितना पानी सोख लिया उसने। तो ये तरीका होता है। और अच्छी बात है कि जो राम जी थे वो भी सूर्यवंशी थे, तो उन्हें बहुत अच्छे से आती थी पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसलिए सूर्य क्या है, अथॉरिटी है, सूर्य राजा है। और सरकार, सूर्य, इसीलिए एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं। एक और आपको और बताऊं, आप में से किसे कैसे पता है कि सूर्य किसके गुरु हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट भगवान है जिसकी हम सभी पूजा करते हैं। हैंड रेस करके बोलना, किसके गुरु हैं सूर्य? कोई तो बताओ यार, ये तो पता होना चाहिए हम। हनुमान जी। किसने बोला? रीमा जी ने बोला। रीमा जी आपने बोला? जी। हाँ बस। नहीं, ऐसे हैंड रेस कर सकते हो, एक ऑप्शन यहाँ पे भी है रूम में हैंड रेस करने का, ठीक है। हाँ। वहां से, हाँ। तो यस, आपने एकदम सही बोला। अब देखो कि हम लोग पढ़ते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो, है ना, सूर्य को खा लिया था उन्होंने, ठीक है। बट उसी सूर्य ने, वो इतना हम्बल है, लोग उसको रूड कहते हैं, इतना हम्बल है कि उसी सूर्य ने हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया था। और हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य देवता। इसीलिए मंगल और सूर्य की बड़ी अच्छी बनती है आपस में, सेनापति और राजा, ठीक है। तो सूर्य को कभी कमजोर मत समझना, जिसको तुम सबसे बलशाली समझते हो पूरे उसमें कि हनुमान जी सबसे पावरफुल है, हनुमान जी ये वो, उनके भी गुरु हैं सूर्य, ठीक है। तो अगर आप पिता को परेशान करते हो, आप सोचो कि हनुमान जी आपसे खुश रहे, हनुमान जी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। पिता को परेशान करना मतलब जब उनकी गलती नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ पिताजी कुछ भी कह रहे हैं तो उसकी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, अपने खानदान की रीति रिवाजों का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये अगर करोगे ना तो आपको हनुमान जी बहुत अच्छे फल देंगे, ठीक है। तो सूर्य को हमें बहुत ही अच्छे से जानना है। अच्छा, यहाँ पे ये जनरल फैक्ट्स हैं यहाँ पे। लियो जोडिक साइन का रूलर होता है, कश्यप ऋषि और अदिति का बेटा है, राइट आई ऑफ द विष्णु, ही वॉज born टू बी इक्वल टू एवरीवन, ही इज द कारका ऑफ फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस एंड टेंथ हाउस। अब आप लोग बोलोगे कारका क्या होते हैं, ठीक है। तो कारका मान लो कि जैसे, किसका एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अपराजिता जी कहीं जॉब करते हैं। वो जब कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो अपना सीवी बनाते हैं, और सीवी में ना अपनी एक्सपर्टीज लिखते हैं कि भाई देखो इन इन चीजों में तो मैं बेस्ट हूँ। तो जो कारक होते हैं वो दिखाते हैं कि भाई इन इन हाउस में, इन इन हाउस का तो मैं एक्सपर्ट हूँ। जैसे कि सूर्य फर्स्ट हाउस का एक्सपर्ट है, नाइन्थ हाउस का एक्सपर्ट है, और टेंथ हाउस का एक्सपर्ट है। ये यहाँ पे बड़े अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि पहला घर क्या है, खुद का, सेल्फ रिस्पेक्ट। नाइन्थ हाउस किसका है, गुरु का, धर्म का। और 10वां घर है कर्म का, ठीक है। तो इसलिए इन तीन हाउसेस का सूर्य कारक भी होता है। बहुत लोग उसको सिर्फ फर्स्ट हाउस और नाइन्थ का मानते हैं, टेंथ का नहीं मानते, बिकॉज टेंथ के मल्टीपल कारक होते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट का तो होता ही होता है, फर्स्ट और नाइन्थ का होता है सूर्य कारक, ठीक है। तो कारक का मतलब है कि प्लैनेट की एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है। वो प्लैनेट किस चीज, किन हाउसेस को लेके एक एक्सपर्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अभी ये मत सोचना कि राशि क्या होगी, लगन क्या होगी, वो बाद में पढ़ेंगे। अब ये पढ़ लो कि फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं किसी का, एनी वन ऑफ यू, किसी का आप में से कोई ऐसा है जिसका लगन में ही लग्नेश बैठा हो, लगन का लॉर्ड लगन में बैठा हो, एनी वन ऑफ यू, लगन का लॉर्ड लगन में बैठा हो, कोई भी ऐसा है, या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में बैठा हो। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका लगन में शुभ प्लैनेट बैठे हो, गुरु, बुध, शुक्र? नहीं है। मेरा है। अच्छा, क्या क्या है अंजू आपका? मेरा लगन में बुध है।
लगन में बुध है, ठीक है। अब मान लो लगन में बुध है, ठीक है, अच्छा शुभ प्लैनेट है। तो बुध है तो कम्युनिकेट करेगा इंसान अच्छे से बात करेगा, उसे बड़े अच्छे से, मतलब बिजनेसमैन मतलब मेंटेलिटी होता है। बट क्योंकि कारक जो है वहां का वो सूर्य भी है, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या वो अच्छे से बिजनेस कर पाएगा? नहीं। तो जब भी आप किसी भी हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, आप ये भी देखो कि उसका कारक कैसा है। उसका कारक जो है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में अंजू जी सूर्य बन जाता है, तो सूर्य आपका कहाँ पे बैठा है अंजू जी कुंडली में? आवाज। सेकेंड हाउस में। सेकंड हाउस में बैठा है, कौन सी राशि में? जेमिनी। जयवन में बैठा है, ठीक है। तो मतलब टॉरस की लगन है, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके बैठ गया वो सेकंड हाउस में, बहुत अच्छा बैठा है, ठीक है। परिवार से कॉन्फिडेंस मिलेगा। शायद आपके साथ ऐसा केस होगा अंजू जी की, पैसे हो चाहे ना हो, लोगों को लगता है बहुत पैसे हैं, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, कि जहाँ जाएगा वहाँ पे अपनी शाइन लेके जाएगा, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। तो कारक का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, मान लो कि तुम किसी की गद्दी पे बैठे हो, ठीक है, बट जो गद्दी का मालिक है तुम्हारी उससे बन रही है, फिर वो खुद कमजोर है, तो फिर तुम अच्छे से उसके रिजल्ट नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है वहां पे, ठीक है। तो कारक का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट जो कारक होता है किसी भी हाउस का, तो उस हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं, हमें उसके साथ साथ इस प्लैनेट को भी देखना है कि भाई ये कैसा बैठा हुआ है। अगर ये भी अच्छा है तो उस प्लैनेट के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा कारक का मतलब कि उसकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। जैसे इसको और इजी एग्जांपल देता हूँ कि मानो, जैसे अपराजिता का एग्जांपल देखिए, अपराजिता सूर्य है, उसको पहले घर के बारे में पता है, मतलब उसे पता है कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस में कैसे लेके आना है किसी को, उसे पता है कि मेरे को दूसरे को ज्ञान की तरफ, और एक जो एक क्या बोलते हैं मोरालिटी होती है उसकी तरफ कैसे लेके जाना है, ये बात अपराजिता को पता है बड़े अच्छे से, ठीक है। बट अब मान लो कि यहाँ पे जो अंजू है वो बुद्ध है, ठीक है। तो अब अंजू को वो काम मिला कि अंजू, तुम्हें ये वाली चीज करनी है, तुम्हें फर्स्ट हाउस की अथॉरिटी मिली है, तुम्हें उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। बट है क्या यहाँ पे इक्वेशन, कि यहाँ पे ये है कि अंजू की अपराजिता से नहीं बनती। अब क्या होगा कि जो थोड़ी बहुत हेल्प मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी। इन दी अदर हैंड, अगर अंजू और अपराजिता मिलके एक साथ काम करेंगे तो भाई क्रेजी रिजल्ट आएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये मतलब होता है कारक का, ठीक है। फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य होता है, हर एक हाउस का अलग अलग कारक होता है, मैंने स्लाइड में भेज दिया है, आप लोग देख लेना उसको अच्छे से, ठीक है। किसी को समझ में, मतलब किसी को डाउट तो नहीं है कारक वाले कॉन्सेप्ट पे? किसी को अगर समझ में नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा कि कारक का मतलब क्या होता है। एनी वन ऑफ यू, कोई भी बताए हैंड रेस करके, सबको समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है। देखो, अगर आपको कभी भी कोई बात समझ में नहीं है, आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट, मुझसे पर्सनली बात कर लेना, या फिर यही पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल नहीं मिल रहा, चैट पे लिख दो, ठीक है। बट पूछो जरूर, बिकॉज लाइफ का तभी फायदा है ना। तो मैंने ट्राई करा कारक एक्सप्लेन करने का, फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है। बट कारक का मतलब है कि उसको एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर हाउस की, ठीक है। अच्छा, इट इज एक्सॉल्टेड इन एरीज एंड डेबिलिटेटेड इन लिब्रा साइन। अब मैंने आपको ये दोनों साइन भी पढ़ाए हैं। एरीज जो होता है वो होता है किसी भी चीज की शुरुआत करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, किसी भी चीज में लीड करना। तो एरीज में जब सूर्य होता है, इट्स लाइक कि भाई युद्ध क्षेत्र में, जहां पे रणभूमि में युद्ध हो रहा है, वहां पे सूर्य लीड कर रहा है। राजा जो है वो मजबूत है वहां पे। तो जब राजा अच्छा होगा, तभी आप सबके सैनिक और जितने भी लोग हैं उन सबको अच्छा फील होगा, एक लीड करने का मौका मिलता है। ऑल्सो एरीज इज अबाउट स्टार्टिंग, तो कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप उस चीज को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसका भी सूर्य अच्छा होगा ना, उसे नए नए काम को से बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे हाँ कुछ नया मिल रहा है, अरे वाह कुछ नया मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे शुरुआत करना काफी अच्छा लगता है सूर्य को, ठीक है। किसी ने कहा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल और मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। हाँ जी, हाँ जी, ये बात आपने शैलज जी बिल्कुल सही बोली इन सिंपल वर्ड्स, कि कारक जो होता है वो उस पर्टिकुलर हाउस के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। कूल। अब बैक टू एरीज। तो एरीज मंगल की राशि है,
बट पहला घर है, तो पहले घर में सूर्य का होना बहुत अच्छा होता है। इसका एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज हम अपनी खुद की लाइफ में डाल सकते हैं, वो ये कि रिस्पेक्ट है सूर्य, एरीज है आप खुद फर्स्ट हाउस। तो रिस्पेक्ट हमेशा खुद के अंदर से आनी चाहिए, कभी भी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए रिस्पेक्ट के लिए, कि यार दूसरे रिस्पेक्ट करेंगे तभी मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगा। इसलिए सूर्य को उच्चता कहाँ मिली? पहले घर में, कि भाई ठीक है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ठीक है। तो सूर्य इन द एरीज इज लाइक एक्सॉल्टेड। आप खुद सोचो कि आप किसी जगह जा रहे हो और आपके पीछे 10 लोग खड़े हो जाते हैं, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होता है कि वाह यार, मतलब आई एम समथिंग। अब सोचो जो राजा युद्ध लड़ने जा रहा है उसके पीछे हजारों की सेना है, तो उसका क्या क्या मतलब कॉन्फिडेंस होता होगा। तो ये वो वाली फीलिंग है जब सूर्य को लगता है कि हाँ मैं कुछ हूं। ठीक है। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा क्या है? अब भाई लिब्रा है नेगोशिएशंस, लिब्रा है बातचीत करके मामला सलटाना, एक्शन नहीं लेना है, बैलेंस करना है, देखना है। इट्स लाइक कि घर का जो हेड है, ठीक है, मानो किसी घर में कोई ससुर जी काइंड ऑफ पर्सन है 60-70 साल के, वो बाहर की चीजें ना देख के वो जेठानी देवरानी के झगड़े सुलझा रहे हैं। ठीक है। अरे मत करो ऐसा, अरे ये ऐसा है, नहीं हो सकता उससे, उसके बस की बात नहीं है भाई। उसका काम है इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देना। वो ये डिसाइड करने नहीं आया कौन सही है कौन गलत है। उससे नहीं हो पाता नेगोशिएशन, उससे नहीं हो पाती डिप्लोमेसी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। डिप्लोमेसी करना काम शुक्र के लिए अच्छा है, सूर्य से डिप्लोमेसी नहीं होती। सूर्य कहता है भाई ऐसा है, देख लो, करना है करो वरना कोई बात नहीं। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया कि लिब्रा का मतलब बैलेंस होता है। अब सूर्य बोले अप्रैल में चलो ठीक है ठंडे हो जाते हैं, लोगों को गर्मी लगेगी, नहीं भाई, सूर्य के बस की बात नहीं है। ठीक है। अब देखो जब भी सूर्य लिब्रा में भी जाएगा, लिब्रा में अक्टूबर 15 के बाद से सूर्य जो है वो जाना शुरू होगा हमारे इंडियन कैलेंडर में, लिब्रा में। अब जैसे ही वो लिब्रा में जाना शुरू होता है, ठंड की शुरुआत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां से सूर्य नीच के शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो लिब्रा में जैसे ही सूर्य जाएगा वहां से आपको ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की पावर कम हो गई, वो नीच के हो गए वहां पे। ठीक है। इसलिए इसी समय पे मोस्ट प्रोबेबली सर्दियां वर्दियां शुरू होती हैं, अक्टूबर 15 से नवंबर 15 के बीच में। ठीक है। अब एक और चीज सूर्य से जुड़ी हुई आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूर्य समय से चलता है, टाइम होता है सूर्य का। अलग अलग कुंडली में आप, अगर किसी का आपने कुंडली देखी है, आपको पता है कि सूर्य इस हाउस में है, आप ये गेस कर सकते हो वो कितने बजे पैदा हुआ होगा। ठीक है। इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। ठीक है। विच यू ऑल कैन रिलेट विद योर सेल्फ। जैसे कि आप लोग सब बताना, ठीक है, बारी बारी से मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है। किससे पूछते हैं? हर्षल। हर्षल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आपका सूर्य कौन से हाउस में है? 8th हाउस में सर। 8th हाउस में, तो इसका मतलब आपका जन्म शाम सूर्यास्त से पहले हुआ है, मतलब। हाँ, 4.45 या यस, ठीक है। पौने पाँच। ठीक है। ठीक है। अंजू जी, आपका सूर्य सेकंड हाउस में, तो आपका जन्म सूर्योदय से पहले हुआ है, सुबह, बहुत सुबह, मतलब अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुआ है, उसका मतलब आप क्या? हाँ जी सर, अर्ली मॉर्निंग था। हाँ। ठीक है। रीमा जी, आपका सूर्य कहाँ बैठा है? अनम्यूट करके बोलिए रीमा जी, अनम्यूट कर। हाँ, टाइप कर दो जिसको बोलने मिल रहा, तो रीमा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। 7th हाउस में, तो आपका जन्म हुआ है सूर्यास्त के समय पे, सनसेट हो रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है। शाम के समय पे जन्म हुआ है उनका। ठीक है। शैलजा जी, आपका सूर्य कहाँ पे है? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में है? अच्छा, हमारे पास दो शैलजा हैं। ठीक है। तो जिसका फर्स्ट हाउस में, तो उसका मतलब ये है कि आपका जन्म सनराइज के टाइम पे हुआ है। ठीक है। और शैलेश जी, आपका सूर्य कहाँ पे है? 9th हाउस। 9th हाउस में, तो वही आप मान लो कि दोपहर के और शाम के बीच में, वही 3-4 बजे के आसपास जन्म हुआ है, 2 से 5 के बीच में जन्म होता है ऐसे लोगों का। ठीक है। कूल है। अपराजित जी, आपका सूर्य कहाँ पे है? 9th हाउस। वहीं पे, तो आपका जन्म भी उसी टाइम पे हुआ है। यस, 3:10, यस। 3:10। विजय जी, आपका सूर्य कहाँ पे है? सेकंड हाउस। वही अर्ली मॉर्निंग।
ठीक है। मीनल, आपका सूर्य कहाँ पे है? फर्स्ट हाउस। सूर्य। सन सनराइज। ठीक है। माही जी, आपका सूर्य कहाँ पे है? सर सॉरी, पता नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, मुझे भेज देना, चार्ट में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। वैभव जी, आपका सूर्य कहाँ पे है? 11th हाउस। 11th हाउस। ओ माय गॉड, बहुत रात में पैदा हुए थे तो आप, या मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद। अरे 11th हाउस में, सॉरी 11th हाउस में, सुबह के 11 बजे, 10-11 बजे के आसपास। 11:20। हाँ हाँ। राधिका जी, आपका सूर्य कहाँ पे है? सर मेरा सेकंड हाउस में है। वही अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। रजनी जी, आपका सूर्य कहाँ पे है? 11th हाउस। 11th हाउस, वही 10-11 बजे के आसपास, ठीक है। 9:30। 9:30। आपका जो स्टेट है, कहाँ पे, कौन से उसमें जन्म हुआ था आपका, कौन से स्टेट में? विच स्टेट? केरला, कोचिन। ओके ओके, थोड़ा लेट हो गया वहाँ पे, ठीक है ठीक है, कोचिन। ओके। मैं इसको भी क्लियर करूंगा कि ये कैसे मिस होता है हमसे, ठीक है। ऋतु जी, आपका कहाँ पे है ओके। सूर्य? ऋतु जी, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, ठीक है। नवाना जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। सॉरी सर, अनम्यूट कर रही थी। हाँ। सर मेरा 12th हाउस में सूर्य है सर, 12वें हाउस में। हाँ, तो मतलब सुबह सुबह जन्म हुआ है, 8-9 बजे के आसपास, ठीक जी है। सर, 8 बजे के आसपास, बिल्कुल सर। नवाना जी, आपका जन्म, सॉरी, आपका सूर्य कहाँ पे है? हाँ, 11th हाउस, वही 11/5 को जन्म हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि ये हुआ कैसे, कैसे हमने गैस कर लिया इजीली कि सूर्य कब कहाँ बैठता है, ठीक है। तो आई एम गोना शो यू अनदर प्रेजेंटेशन। ठीक, एक मतलब एक वेब पेज ओपन करूंगा, वहां से देखते हैं हम, ठीक है। ठीक है। जैसे कि कोई कुंडली लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये कुंडली है ना। अब देखो क्या है, मैंने आप लोगों को बढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा ईस्ट साइड होता है, ठीक है, वहां पे जो राशि उदय होती है वो हमारी लगन होती है, ईस्ट। सामने ये वेस्ट हो गया, है ना। ईस्ट के सामने कौन होता है? वेस्ट होता है। ये होता है साउथ, और ये होता है नॉर्थ। हमारे कुंडली, हमारे चार्ट में दिशाएं भी होती हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है यार, अगर किसी का सूर्य यहाँ बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब ये है कि इट इज वेरी इजी टू गैस कि भाई किस समय पे सूर्य ईस्ट में होता है। सुबह सुबह, है ना। तो भाई सूर्य फर्स्ट हाउस में हो गया। अब सूर्य क्या है, सूर्य उस साइड नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। सूर्य इस साइड जाएगा। तो अब जब इसके 2 घंटे के बाद आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो सूर्य पहुंच जाएगा 12th हाउस में। फिर 2 घंटे आगे बढ़ोगे, फिर पहुंच जाएगा 11th हाउस में। अब दोपहर के टाइम पे जब सूर्य सबसे ऊपर होता है, टॉप पे होता है, तो वो हमारा साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। इसलिए जो लोग दोपहर में पैदा होते हैं उनका सूर्य कहाँ पे होता है? 10th हाउस में। तो दिस इज मॉर्निंग, दिस इज आफ्टरनून, 10th हाउस, दिस इज सनसेट, एंड दिस इज मिडनाइट, ठीक है। राइटिंग बहुत ही गंदी है मेरी, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हुआ अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सनराइज। ये आफ्टरनून, ये इवनिंग, और ये मिडनाइट। अब आप इसी साइकिल को चलाते रहना, इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई किसका सूर्य कहाँ बैठा है, कितने बजे, कितने बजे उसका जन्म हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का सूर्य बैठा है मतलब यहाँ बैठा है 8th हाउस में, तो उसका मतलब क्या है कि सनसेट से जस्ट पहले पैदा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कैच क्या है जो आप सबको पता होना चाहिए, किसी ने चैट पे भेजा है। सो बेसिकली सन मूव्स क्लॉकवाइज ऑन चार्ट बिकॉज अर्थ रोटेट, यस, एंटी क्लॉकवाइज, और सन्स रिलेटिव पोजीशन चेंजेस क्लॉकवाइज फ्रॉम अर्थ रेफरेंस, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। अपराजिता, काफी अच्छा चीज नोटिस करा आपने, ठीक है। तो मेरा पॉइंट भी ये है कि सूर्य जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है बिकॉज अर्थ उसके अगेंस्ट में, उसके परसेप्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। अब इसमें कैच क्या है यार, अब देखो कि जो इंसान पैदा हुआ है असम में, ठीक है, असम में पैदा हुआ है, और असम में पैदा हुआ है 7:30 AM, ठीक है। तो इंडिया में तो टाइम सेम चलता है। हो सकता है असम में कोई इंसान जो 7:30 पैदा हुआ है उसका सूर्य यहाँ पे ना होके आगे बढ़ गया हो, क्योंकि वहां पे सुबह जल्दी हो जाती है। ऐसे आप जितना वेस्ट साइड में आते रहोगे अपने,
वहां पे चीजें लेट हो जाएंगी। जैसे मैंने रजनी जी का एक्सपेक्ट किया था कि वो 11th हाउस में होगा, बट वो 11th की जगह 12th में था। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया, बिकॉज वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, है ना। अगर क्योंकि देखो ये हो गया आपका इंडिया का, अगर मैं मैप तो नहीं हो सकता, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे असम है, और यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र, केरला, जो भी कह लो, यहाँ पे ये साउथ है, ठीक है। तो भाई जितना जल्दी स्टेट पड़ेगा उतना जल्दी सनलाइट आएगी, ठीक है। वेस्ट में जाते रहोगे तो वो और लेट होता जाएगा, जितना ईस्ट में जाओगे उतना जल्दी होता जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ फिक्स नहीं मानते हम लोग कि सूर्य का किसका कहाँ बैठा होगा, बट हाँ अप्रोक्स उस टाइम से मैच कर जाता है कि भाई सनराइज के टाइम पे सूर्य जो है वो, या फिर उस समय का लोकल सनराइज देख लो कि भाई उस पर्टिकुलर सिटी में सनराइज कब हो रहा है, तो उससे आप एक्यूरेटली पता कर पाते हो, ठीक है। एक और चीज क्या होती है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना आप लोग, वो ये कि सर्दियों के समय पे ये चीजें अलग से होंगी, गर्मियों में अलग होंगी। क्यों? क्योंकि सर्दियों में सनराइज थोड़ा सा लेट होता है, गर्मियों में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा सूर्य सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, कितनी सारी चीजें सूर्य के अंदर हैं, है ना। वो नीच का क्यों है, उच्च का क्यों है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में एनिमिटी की, कि भाई किस कौन दोस्त हैं कौन दुश्मन है, ठीक है। दो दुश्मन की बात, जैसे कि मैंने बोला कि ये लोग सांसारिक नहीं होते, ये लोग देवता लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य जो है उसकी जुपिटर से अच्छे से बन रही है, क्योंकि भाई एक राजा को उसके धर्म के लोगों से बना के रखनी पड़ेगी, संत से बना के रखनी पड़ेगी, राजा को अपनी आर्मी से भी बना के रखनी पड़ेगी, और राजा को अपने बिजनेसमैन और जितने भी प्रेस वाले हैं, कम्युनिकेशन वाले हैं, उनसे बना के रखनी पड़ेगी, और राजा को अपने जो भी फीमेल्स हैं या जो भी इमोशंस वाले जोन जोन है, ठीक है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। एक राजा को सरकार चलाने के लिए अच्छे से जो विजिबली साथ देना होता है, वो तो इन सबका देना होता है उसको। सीक्रेटली साथ देता है वो सैटर्न का, वीनस का, राहु का और केतु का। तो ये एनिमी नहीं है, बस इनको खुल के वो सपोर्ट नहीं कर पाते राजा लोग। अब राजा क्या है, राजा बोले नहीं यार, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, हम तो ना मूवी पे ध्यान देंगे, अब आर्मी का बजट हटा देते हैं, यहाँ से आर्मी हटा दो, हम ना मूवी पे ध्यान लगाएंगे, है ना। लास वेगस बनाएंगे हम दिल्ली को, ठीक, वो तो अच्छा नहीं है ना फिर, सूट नहीं करेगा वहां पे, ठीक है। अच्छा सैटर्न क्या है, सैटर्न है वर्किंग क्लास, सैटर्न वर्किंग क्लास भी है, सैटर्न हमारे जो भी लोअर जो भी स्मॉल जॉब्स करते हैं उनकी भी है, ठीक है। काम ये भी आते हैं इनके, बट उतना इंटरेक्शन नहीं होता उतना उनका, वोट पे ये काम आते हैं, ठीक है। सैटर्न हैज द पावर टू रूल आउट द सन, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य को हटाने की ताकत तो है सैटर्न में, बट कब? अगर सूर्य गलत हो तो, अगर सूर्य सही है तो सैटर्न खुश है, क्योंकि सैटर्न कर्माधिपति है, कर्म का निर्णय करने पे आएगा तो अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है। बट क्या है, यहाँ पे सैटर्न की जो एनर्जी है वो सूर्य से बहुत डिफरेंट है। सैटर्न सबके बारे में सोचना चाहता है, वो बैलेंस करना चाहता है। सूर्य कहता है नहीं यार देखो ये अभी करना है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। या फिर कह सकते हो कि मतलब क्या बताऊं मैं, जैसे कि एक होता है ना कि इतना ज्यादा सोचता नहीं है सूर्य करने से पहले, शनि बहुत सोचता है, तभी शनि बेचारा बहुत हल्के हल्के से काम करता है, क्योंकि वो बहुत सोच रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, तो हमारे जो लाइफ के बेस्ट मोमेंट होते हैं ना, वो हम स्लोनेस में ही इंजॉय करते हैं। हमको होता नहीं है बस ये बहुत बेस्ट मोमेंट है, काश मैं इस पल को थाम पाता, काश मैं इस पल को रोक पाता, तो वहां पे आपको अच्छा लगता है कि डिले, हाँ ठीक है भाई, और टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एवरी प्लैनेट हैज अ ब्यूटी, है ना, अपनी अपनी खुद की ब्यूटी है। सूर्य may sound rude, but again, it's the planet which was made to love everyone. एंड जो सबको प्यार करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को परेशान कर ही देता है यार, ठीक है, ये वाली बात है। तो इसीलिए आज हमने पढ़ा सूर्य के बारे में अच्छे से, ठीक है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जब हम हल्के हल्के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे राशियों को, और एडवांस में हल्के हल्के जाएंगे, ठीक है। तो हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, बट क्या क्या हाइलाइट्स हैं, सूर्य एक प्लैनेट तो है ही, लेकिन सूर्य हमारा, सूर्य राशि डिसाइड करता है, जहाँ पे वेस्टर्न साइन अलग होते हैं और वैदिक साइन अलग होते हैं सूर्य के। साथ साथ में यहाँ पे सूर्य के पास अस्त करने की पावर होती है। सूर्य खुद कभी अस्त नहीं होता, सूर्य खुद कभी वक्री नहीं होता, ये ध्यान रखना। कोई आपका टेस्ट देने के बोला यार मेरा ना सूर्य वक्री है, तो सूर्य वक्री होता ही नहीं है भाई, वो राजा है, वो वक्री नहीं हो सकता, ठीक है।
कोई बोले मेरा सूर्य अस्त है, सूर्य अस्त नहीं, सॉरी, सूर्य इज द वन जो अस्त करता है, ठीक है। ही इज नॉट इन डेंजर, ही इज द डेंजर ठीक है। तो वो अस्त करता है दूसरों को, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारी सोल का सिग्निफिकेटर है। सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य वाइटैलिटी है, सूर्य हमारी आत्मा है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज और दिखाता हूँ जाने से पहले। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। एक सेकेंड रुकना। सॉरी, इसमें टाइप नहीं हो गया। एक सेकेंड रुकना, लेट मी जस्ट गेट दैट अप। हम्म, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज क्या डेट है? आज 5 तारीख है ना, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ जी। जी दिख रहा है सर। ना? यस। ठीक है। चलो, वेस्टर्न के हिसाब से कोई भी जो प्लेनेट चेंज होता है वो 21st को होता है, तो लेट्स गो टू 21 अक्टूबर, है ना। 21 अक्टूबर में जाते हैं, और इस ऐप को मैं लोड करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अर्थ के परसेप्शन से देखूंगा तो ये वर्गों के बीच में आ चुका है, ठीक है। ये वर्गों में एंटर नहीं हुआ है ना। अगर आप देखोगे सामने वर्गो साइन है ना, दिख रहा है ना आप सबको? कोई ऐसा जिसको Yes. दिख नहीं रहा? ये सामने वर्गो साइन है, जिसके सामने जी सर। ये सन, ये है ना, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो उनके हिसाब से तो स्टार्ट होना चाहिए, बट ये तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे बैठा हुआ है, स्टार्ट में तो नहीं है। अब लेट्स गो टू अवर वैदिक रूट्स एंड चेंज द डेट एंड मेक इट 14 और 15। 14 देते हैं। देखो, अर्थ के परसेप्शन से मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। 14 ऑफ अक्टूबर, ये जैम हो गया है क्या यार? 14 को भी यहीं पे है, 21 को भी यहीं पे है। एक मिनट, जनवरी में जाता हूँ मैं, जनवरी 14 पे जाता हूँ। कुछ ग्लिच आ रहा है इसमें ना यार, ये मूवी नहीं हो रहा है, ये वहीं का वहीं बैठा हुआ है अभी भी। नहीं, आप अर्थ पे ही हो, आपको सन अर्थ के से पर्सपेक्टिव से तो देखना है। नहीं नहीं नहीं, अर्थ। अर्थ और सन को अलाइन करके देखना है। अच्छा सॉरी यार, मेरे को आपकी ये ऐसे सन। देखना है ना, हाँ हाँ। अभी समझ में आया मुझे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये अर्थ के परसेप्शन से, ठीक है। सन जो है वो जस्ट निकलने वाला है, कहाँ से? सजिटेरियस से। ये सजिटेरियस प्लैनेट का कॉन्स्टलेशन है ना। अब अगर मैं इसको 21 कर देता तो बिल्कुल अलग ही सीन हो जाता वहां पे, ठीक है। 14 की जगह इसको अगर मैं 21 कर दूंगा तो ये तो फिर बहुत आगे जा चुका है उस हिसाब से, अर्थ के परसेप्शन से, है ना। कैप्रिकॉर्न में अंदर आ चुका है वो, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिफिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मोर एक्यूरेट देन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये सिर्फ प्रूव करने के लिए मैंने आपको पीपीटी दिखाई, वो दिखाया था, प्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप, आई विल शेयर इट्स लिंक विद यू। मैं आपको इसका नाम भी बताता हूँ। इस अर्थ का नाम है सोलर सिस्टम, ठीक है। सो आई विल शेयर इट विद यू ऑल। अभी कर देता हूँ मैं ग्रुप में, आप लोग उसको देख सकते हो, है ना। अपने चार्ट का 3D मैप बनाना बड़ा अच्छा लगेगा आपको। खुद सेटिंग्स ऑन कर लेना, यू विल बी एबल टू सी योर होल 3D चार्ट कि यार जब मैं पैदा हुआ था तो उस टाइम पे स्काई कैसा था, ठीक है। ये आप देख सकते हो। यस मिनल, आप कुछ पूछ रहे हो? मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग अगर सन फर्स्ट हाउस या नाइन्थ हाउस या टेंथ हाउस में हो तो उसको अच्छा मानते हैं, मतलब अच्छा कैसे मानते हैं? हमने बार बार यही सुना कि वो अच्छा है, अच्छा है, तो अच्छा कैसे होता है? देखो मैं आपको बताऊं, ये हम पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत ही डीप लेयर चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आप अच्छे हो जाओगे जस्ट एक अच्छी कंपनी में जाने से? नहीं। क्या आप अच्छे हो जाओगे जस्ट एक अच्छे प्रोफाइल में जाने से? नहीं। हाँ, वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर होता है। क्या क्या चीज़ें मैटर करेंगी? आपके आसपास कौन है, आपके साथ कौन है, आप पे ब्लेसिंग किस किस की है, ठीक है। आपको कितना समय हो चुका है वहां पे, है ना। तो डिग्री मैटर करती है, समय मैटर करता है, कौन कौन से पेरेंट आपको देख रहे हैं वो मैटर करता है। तो एक सब्जेक्ट, एक होता है षडबल कहते हैं उसको,
तो षडबल मतलब कि 6 चीजों से नापा हुआ बल। फिर अलग अलग चार्ट में, जैसे ये तो लगन चार्ट हो गया, तो नवमांश में क्या स्थिति है, नवमांश के अलावा फिर D10 में, D60 में, D40 में क्या स्थिति है, पूरे को जज करके फिर प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखी जाती है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ राशि और भाव से, हाउएवर, अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो अच्छे प्रोफाइल में, तो जनरली आपको अच्छा माना जाता है। ठीक है। बट आपकी इनर स्ट्रेंथ कैसी है, आप कैसे नक्षत्र में हो, आप कौन सी राशि में हो, आपके साथ कौन बैठा है, ठीक है, आपके आसपास कौन बैठा है, वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए कि अभी थोड़ा सा समय लो, है ना, वहां के वो कारक होता है, जैसे कि शैलेश जी ने बड़ा अच्छा सिंपल वर्ड में बताया कि वो एक तरीके से जैसे होता है कि ही इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉर दोज हाउसेस, कि अगर सूर्य अच्छा है तो फर्स्ट हाउस अगर थोड़ा कमजोर भी है तो सूर्य वहां पे संभाल लेगा कि चलो ठीक है भाई, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर यहाँ बैठा हो तो अच्छा माना जाता है, ये भी मैं मानता हूँ, बट और भी बहुत चीजें हैं। ठीक है। अगर आप बेसिक कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बट अभी हम एडवांस ही हैं, तो लेट्स गो इन दैट वे ओनली। ठीक है। ठीक है जी। आई गेस प्लैनेट्स पढ़ के थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला। अपने अपनी कुंडली में सूर्य को देखना, सूर्य की पोजीशन देखना, ठीक है, जैसे कि एक तरीके से एक एक्सरसाइज होती है ना, हम देते हैं होमवर्क, तो होमवर्क है, देखो आपके कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, आसपास में कौन बैठा है, इमेजिन करो कि सूर्य एक अलग अथॉरिटी है, उसके आसपास जो प्लैनेट का नेचर है वो कैसे बिहेव करेगा उससे, बुध बैठा है तो क्या इमेजिन कर सकते हो आप। ठीक है। कीप द डोर ऑफ क्यूरियोसिटी ओपन। ठीक है। आप अभी थर्ड हाउस वाले जोन में जितना अच्छा रहोगे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, थर्ड हाउस होता है जेमिनाई, सामने वाला नाइन्थ हाउस होता है धनु, गुरु की राशि। तो एक गुरु को बड़ा अच्छा लगता है जब उसके शिष्य क्यूरियस रहते हैं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है उसको जवाब देना बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए स्टे क्यूरियस एज मच एज यू कैन, समझ में ना आए, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है। ये हर्षल के पूछ रहे हो आप? Thank you so much. It is really wonderful application. I have already loaded my date and the feeling is really good कि 3D में वो दिख रहा है, and मैं पूछने ही वाला था लास्ट सेशन में कि ऐप की लिंक आप दे सकते हैं क्या। थैंक यू सर। आप देख, यस अपराजिता, आप कुछ पूछ रहे हो? सर सो अब जैसे अभी आपने बताया था कि वो वेस्टर्न साइन जो हमारा सन साइन होता है, वैदिक साइन आर डिफरेंट। मैं अपनी या मेरे जैसे जो भी सिबलिंग्स हैं, अगर उनकी कुंडली इस वक्त देखूं तो जो यूजुअल चीज मैं नोट कर रही हूँ वो ये है कि जो वैदिक साइन है वो वेस्टर्न साइन से जस्ट एक पहले वाला है यूजुअली हमारे हॉरोस्कोप में। लाइक मेरा अगर मैं वेस्टर्न साइन से देखूं इट इज लियो, बट मेरा जो वैदिक साइन है उसमें वो कैंसर में फॉल कर रहा है थोड़ा आगे की डिग्री में 27 डिग्रीज तक। तो इज इट लाइक द सेम अक्रॉस कि यूजुअली एक साइन पहले होता है और इट कीप्स चेंजिंग एज पर? नहीं नहीं, हाँ, तो एक साइन पहले होता है बिकॉज क्या है कि वहां पे लेट शुरू हो रहा है, या हाँ, जल्दी शुरू हो जा रहा है, तो ओके जल्दी जो शुरू होगा वो जल्दी खत्म भी होगा। यस जैसे एग्जाम्पल के लिए कि उनके हिसाब से 21 अप्रैल को सूर्य आता है एरीज में। अब कोई कुंडली है जो कि है 20 अप्रैल की, या तो 20 अप्रैल में जो वेस्टर्न साइन है वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा पाइसिस। लेकिन जब कुंडली देखोगे तो वहां पे यार वो एरीज में बैठा होगा। ठीक है। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि वहां पे चीजें आगे बढ़ गई हैं। ठीक है। मतलब बिकॉज जब जल्दी शुरू और जल्दी खत्म भी हो, तो इसलिए आगे पीछे दोनों हो सकता है, सिर्फ पीछे होने के चांसेस ओके नहीं, आगे भी हो ओके सकता है, आगे भी हो सकता आगे भी हो है। सकता है। ठीक है। तो उसका ध्यान देना। ठीक है। बाकी क्या है कि बिकॉज वो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अभी साइन वाइन में मत जाओ, अभी मैंने तो बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अभी सिर्फ सूर्य देखो और उसके हाउसेस देखो। ठीक है। साइन तो पढ़ेंगे हम अच्छे से, बिकॉज साइन एनवायरनमेंट देता है ना। तो अभी बाकी और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। बट हाँ, आगे पीछे होने के चांसेस होते हैं यूजुअली। ठीक है। ये वाली चीज। कूल। ठीक है जी। तो आज हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, आत्मा के बारे में पढ़ा, पिता अथॉरिटी सब होते हैं सूर्य, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, है ना। आई होप यू गाइस विल सी सन डिफरेंटली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है। सूर्य को जल दिया करो, कहीं भी जा रहे हो, मंदिर वंदिर नहीं मिल रहा, आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई नहीं, सूर्य को देख के प्रणाम कर लिया, आपका मंदिर हो गया वहीं पे। ठीक है।